हेलो साथियों, वो कहते हैं ना कि कुछ चढ़ गया है नशा तेरा ऐसा, अब ये लत जाती नहीं, आती अरे ख्वाबों में तू, नींद मुझे आती नहीं, मैं मेहनत और किस्मत की इस जंग से तुझे जीत कर दिखाऊंगा, ए वर्दी तू महबूबा है मेरी, ए वर्दी तू महबूबा है मेरी, मैं तुझे एक दिन अपनी दुल्हन बनाऊंगा। तो मिलते हैं भी साथी आज आपसे एक नए टॉपिक के साथ में, और जो नया टॉपिक होगा आज का टॉपिक होगा कंप्यूटर। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो बात करें साथी कंप्यूटर की, अगर बात करें गुड़िया कंप्यूटर क्या होता है अभी, तो आज के बाद याद रखना गुड्डा कंप्यूटर कौन सी भाषा का शब्द है, तो आप बोलो गुड्डा कंप्यूटर ग्रीक भाषा का शब्द है। कंप्यूटर कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का। और याद रखना बच्चा ग्रीक भाषा में कंप्यूटर को बोलते हैं कंप्यूट। क्या बोले जाते हैं साथी, कंप्यूट, जिसमें कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना। क्या बोलोगे, गणना करना। तो याद रखना बच्चा कंप्यूटर कौन सी भाषा का शब्द है, कंप्यूटर ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा में कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, कंप्यूट, जिसमें कंप्यूट का अर्थ क्या होता है, गणना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना साथी, जो आपका कंप्यूटर होता है गुड़िया, अगर बात करें विश्व में, क्या बोलोगे साथी, विश्व में कंप्यूटर का जनक, क्या बोलोगे बच्चा, विश्व में कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखना बच्चा कंप्यूटर का जनक बोलते हैं चार्ल्स बेबेज को। किसे बोलते हैं बच्चा, चार्ल्स बेबेज को। तो याद रखना साथी कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज। अगर बात करें चार्ल्स बेबेज कहाँ के रहने वाले थे, तो चार्ल्स बेबेज रहने वाले थे इंग्लैंड के। कहाँ के थे गुड़िया, इंग्लैंड के। और याद रखना साथी इनका जन्म कब हुआ था, तो चार्ल्स बेबेज का जन्म हुआ था 1791 में। चार्ल्स बेबेज का जन्म कब हुआ था, 1791। जबकि बात करें गुड़िया चार्ल्स बेबेज की मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी 1871 में। मृत्यु कब हुई थी, 1871। तो याद रखना बच्चा चार्ल्स बेबेज कहाँ के रहने वाले थे, इंग्लैंड के। जन्म कब हुआ था, 1791, और मृत्यु कब हुई थी, 1871 में। आगे बात करें साथी, अगर बात करें गुड़िया कंप्यूटर की, वर्ष 1822 में, क्या बोलो गुड्डा, वर्ष 1822 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का, कौन सा गुड़िया, डिफरेंस इंजन का, क्या बोलोगे, डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था। तो याद रखना बच्चा डिफरेंस इंजन का आविष्कार कब हुआ था, 1822 में। और किसने किया था, चार्ल्स बेबेज ने। अगर बात करें गुड़िया इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है दशमलव के बाद, क्या बोलोगे, दशमलव के बाद 20 अंकों की गणना करना। तो याद रखना बच्चा जो दशमलव के बाद 20 अंक होते हैं उनकी गणना कौन सा कंप्यूटर करता है, तो आप बोलोगे डिफरेंस। कौन सा गुड़िया, डिफरेंस इंजन का आविष्कार कब हुआ था, 1822 में। और किसने किया था, चार्ल्स बेबेज ने। अगर बात करें गुड़िया वर्ष 1833 में चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल, क्या बोलोगे, एनालिटिकल इंजन बनाया था। कौन सा इंजन बनाया, एनालिटिकल इंजन। और याद रखना साथी एनालिटिकल इंजन को पूरा किसने किया था, तो एनालिटिकल इंजन को इनके पुत्र हेनरी बेबेज ने, क्या बोलोगे, हेनरी बेबेज ने पूरा किया था। अगर पूछा जाए साथी एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो क्या बोलोगे, आप बताओगे चार्ल्स बेबेज ने। जबकि इसे पूरा किसने किया था, चार्ल्स बेबेज के पुत्र हेनरी बेबेज ने। और इसका आविष्कार कब हुआ था, 1833 में। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना साथी, अगर आप लोगों से पूछा जाए एक कंप्यूटर कैसी युक्ति है, तो आप बताएंगे साथी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, या बोलोगे कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अंकगणितीय तथा तार्किक गणनाएं, कैसी साथी, तार्किक गणना करता है। तो याद रखना बच्चा कंप्यूटर एक कैसी युक्ति है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, या बोलोगे कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं करता है। अगर बात करें भी अंकगणितीय गणनाएं क्या होती हैं, तो अंकगणितीय गणनाएं होती हैं जैसे प्लस, माइनस, गुना, भाग।
इन्हें बोलते हैं अंकगणितीय। अगर तार्किक की बात करें साथी, तार्किक में होते हैं इक्वल, नॉन इक्वल, ग्रेटर देन और लेस ग्रेटर देन। बात समझ में आई भी? तो यह देखना भी कैसे कार्य करते हैं अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं। एक और बात है देखना साथी, जो कंप्यूटर होते हैं गुड्डा, अगर पूछा जाए कंप्यूटर का दोष क्या होता है, तो कंप्यूटर का दोष है बुद्धिहीन होना। क्या बोलोगे? बुद्धिहीन होना। तो यह देखना साथी, कंप्यूटर का दोष क्या होता है? बुद्धिहीन होना। एक बार जल्दी से, उम्मीद करता हूं भी इतना सबको समझ आया होगा, तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे। नेक्स्ट बात करें साथी, अगर आगे बात करें जो कंप्यूटर होता है गुड़िया, कंप्यूटर क्या बोलोगे साथी, जो आपका कंप्यूटर होता है गुड़िया, कंप्यूटर डेटा को, किसको साथी, कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करके, कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करते हैं। किस में परिवर्तित करते हैं? इंफॉर्मेशन, जिसे बोलते हैं सूचना। क्या बोलते हैं गुड़िया? सूचना। तो जो कंप्यूटर होते हैं साथी, कंप्यूटर डेटा का क्या करते हैं? प्रोसेस, और प्रोसेस करके किस में बदल देते हैं? इंफॉर्मेशन में, अर्थात सूचना में। और याद रखना साथी, जो डेटा होते हैं, डेटा को बोलते हैं कच्चे तथ्य। क्या कहा जाता है? कच्चे तथ्य, या इसी को बोलते हैं रॉ फैक्ट। क्या बोलते हैं गुड़िया? रॉ फैक्ट। क्या बोलोगे? रॉ फैक्ट। जबकि इंफॉर्मेशन को बोलते हैं पक्के तथ्य। क्या कहा जाता है? पक्के तथ्य। तो याद रखना साथी, कच्चे तथ्य किसे बोलते हैं? डेटा को। या रॉ फैक्ट किसे बोलते हैं? डेटा को। पक्के तथ्य किसे बोलते हैं? इंफॉर्मेशन को। कंप्यूटर डेटा को किसमें प्रोसेस करते हैं? इंफॉर्मेशन में। एक और बात याद रखना साथी, कंप्यूटर द्वारा डेटा को प्रोसेस करने की जो क्रिया होती है, प्रोसेस करने की क्रिया को बोलते हैं ईडीपी। क्या बोलते हैं साथी? ईडीपी। और याद रखना बच्चा, ईडीपी का जो पूरा नाम होता है गुड़िया, ईडीपी का पूरा नाम होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेस। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेस। क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेस। एक और बात है देखना साथी, प्रोसेस हमेशा कौन करता है? तो आप क्या होता होगा साथी, प्रोसेस हमेशा सीपीयू करते हैं। कौन करते हैं गुड़िया? सीपीयू। प्रोसेस हमेशा कौन करते हैं? सीपीयू। अगर बात करें सीपीयू क्या होता है, तो सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या बोलोगे? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक और बात है देखना साथी, सीपीयू के 3 भाग होते हैं। सीपीयू के कितने भाग होते हैं गुड़िया? 3। सीपीयू का कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। इनमें से एक तो होता है आपका एएलयू। क्या होगा? एएलयू। और दूसरा होता है गुड़िया सीयू। क्या होता है? सीयू। और तीसरा होता है एमयू। क्या होता है? एमयू। तो सीपीयू के कितने भाग होते हैं साथी? आप बताओगे 3 भाग। पहला कौन सा? एएलयू, और दूसरा सीयू, और तीसरा एमयू। अगर बात करें एएलयू क्या होता है अभी, तो एलयू को बोलते हैं अर्थमेटिक। क्या बोलोगे? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। क्या बोलोगे साथी? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। और यह एक ना गुड़िया, एएलयू का कार्य क्या होता है, तो एलयू करते हैं अभी अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं। अंकगणितीय और तार्किक गणना। तो यह एक ना साथी, अंकगणितीय और तार्किक गणना कौन करता है? एएलयू। कौन करते हैं साथी? एएलयू। जबकि सीयू जो होते हैं अभी, सीयू को बोलते हैं गुड़िया कंट्रोल यूनिट। क्या बोलते हैं? कंट्रोल यूनिट। और जो सीयू होते हैं गुड़िया, इसका कार्य होता है जब इनपुट से आउटपुट प्राप्त होता है, जब इनपुट से आउटपुट प्राप्त होता है, तो इसके बीच सिग्नल्स को, किसको गुड़िया? सिग्नल्स को कंट्रोल करते हैं। इसके बीच सिग्नल्स को कंट्रोल करते हैं। तो यह एक ना गुड़िया, जब इनपुट से आउटपुट प्राप्त होता है, तो इनके बीच सिग्नल्स को कौन कंट्रोल करता है? सीयू, जिससे क्या बोलोगे? कंट्रोल यूनिट। और तीसरा होता है एमयू, जिसे बोलते हैं मेमोरी यूनिट। क्या बोलोगे? मेमोरी यूनिट। और जो मेमोरी यूनिट होता है साथी, जब इनपुट से आउटपुट प्राप्त होता है, तो इनके भंडारण का
इनके भंडारण का या स्टोरेज का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? स्टोरेज का। तो याद रखना भी, जब इनपुट से आउटपुट प्राप्त होता है तब भंडारण का स्टोरेज का कार्य कौन करता है? तो आप बताएंगे साथी एमयू, जिसे क्या बोलते हैं? मेमोरी यूनिट। एक और बात याद रखोगे बच्चा, जो आपका सीपीयू होता है, सीपीयू को बोलते हैं साथी कंप्यूटर का, क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क। क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क या कंप्यूटर का दिमाग या कंप्यूटर का ब्रेन। क्या बोलोगे? ब्रेन। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे बोलते हैं? सीपीयू को। या कंप्यूटर का दिमाग किसे बोलते हैं? सीपीयू। या कंप्यूटर का ब्रेन किसे बोलते हैं? सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना बच्चा, सीपीयू को ही बोलते हैं प्रोसेसर। क्या बोलते हैं साथी? प्रोसेसर। तो याद रखना साथी, प्रोसेसर भी किसे कहा जाता है? सीपीयू। या सीपीयू को ही बोलते हैं गुड़िया माइक्रो प्रोसेसर। क्या बोलोगे? माइक्रो प्रोसेसर। या सीपीयू को ही बोलते हैं माइक्रोचिप। क्या बोलते हैं? माइक्रोचिप। क्या बोलते हैं? माइक्रोचिप। तो याद रखना बच्चा, माइक्रोचिप किसे बोलोगे? सीपीयू को। माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू या प्रोसेसर सीपीयू। या कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू, कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू या कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना साथी, कंप्यूटर डेटा को किस में बदल देता है? सूचना में, जिसे बोलते हैं डेटा को कच्चे तथ्य या रो फैक्ट, इंफॉर्मेशन को पक्के तथ्य। और क्रिया क्या कहलाती है? ईडीपी। ईडीपी का पूरा नाम क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेस। क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेस। सीपीयू के कितने भाग होते हैं? 3। पहला कौन सा? एएलयू, दूसरा सीयू, तीसरा एमयू। एएलयू का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जिसका कार्य होता है अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं करना। और सीयू का पूरा नाम होता है कंट्रोल यूनिट, जिसका कार्य होता है जब इनपुट से आउटपुट प्राप्त होता है तो इनके बीच सिग्नल्स को कंट्रोल करना। और एमयू होता है मेमोरी यूनिट, जब इनपुट से आउटपुट प्राप्त होता है तो स्टोरेज यानी भंडारण का कार्य करना। ठीक है साथी, तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में कंप्यूटर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।